अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जुलाई की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार या गोला बारूद सप्लाई नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो ने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए यूक्रेनी हम मनसब दिमित्री कोलिबा के हमरा एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दूसरी जानिब यूक्रेनी वजीर खारजा ने भी पाकिस्तानी हम मनसब के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान यूक्रेन को हथियार फराहम करने का कोई बैनुल हुकूमती मुआहिदा मौजूद नहीं है। ताहम यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा कि वो इस बात के ख़्वाहां हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर मुनहसर है कि वो एक ऐसे मुल्क की हिमायत के लिए किस फोरम का इंतखाब करता है जो एक ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए लड़ रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं जिनमें पाकिस्तान पर यूक्रेन को खुफिया तरीके से किसी तीसरे मुल्क के जरिए असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ऐसी रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए उनकी तरदीद कर चुका है। यूक्रेन के वजीर खारजा जुमेरात को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। सन 1993 में पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद किसी भी यूक्रेनी वजीर खारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े अहम कस्बे बाड़ा की तहसील हेडक्वार्टर को अस्करियत पसंदों ने जुमेरात की सुबह 2 खुदकुश हमलों से निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 पुलिस एहलकार मौत का शिकार हो गए जबकि 14 जख्मी हुए। अस्करियत पसंदों के इस हमले में 2 खुदकुश हमलावर भी हलाक हो गए। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार ने जारी करदा बयान में बाड़ा के पुलिस थाने पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुर्रानी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल में मौजूद हैं, जहां उनकी तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें जारी हैं। मुबसरीन का कहना है कि 12 जुलाई को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद आसिफ दुर्रानी का ये दौरा अहमियत इख्तियार कर गया है। जुमेरात को काबुल पहुंचने पर उन्होंने तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। अमीर खान मुत्तकी ने आसिफ दुर्रानी को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान कभी अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र की अरसलवादी में लैंडस्लाइडिंग के बाइस 10 अफराद मलबे तले दबकर हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक बुध की शब पेश आने वाले वाक़े में 80 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया था, जबकि कम से कम 100 अफराद के मलबे तले मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी कारकुन हैवी मशीनरी और जासूस कुत्तों की मदद से लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। भारत की रियासत मणिपुर में हुजूम की जानिब से 2 खवातीन को बरहना करके सड़क पर गश्त कराने की वीडियोज मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। यह वीडियो 4 मई को बनाई गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मणिपुर में बेटियों के साथ पेश आने वाला ये वाक़या मुल्क के 140 करोड़ आवाम के लिए शर्मसारी का बाइस है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को नहीं छोड़ा जाएगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद नोटिस लेते हुए हुकूमत से कहा कि वो कार्रवाई करे, वरना अदालत मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाएगी। वो 28 जुलाई को इस मामले पर दोबारा समाअत करेंगे। इराक के वजीर आजम ने जुमेरात को इराक से स्वीडन के सफीर को निकालने और इराकी चार्ज डी अफेयर्स को स्वीडन से वापस बुलाने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक शख्स ने स्टॉकहोम में कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। इससे पहले कुरान के नुस्खे को नजर आतिश करने की मनसूबाबंदी से मुश्तइल मुजाहिरीन ने बगदाद में स्वीडिश सिफारतखाने पर धावा बोल दिया और कंपाउंड में घुसकर आग लगा दी। स्वीडिश सिफारतखाने ने ऐलान किया कि उसने मेहमानों के लिए सिफारतखाने को बंद कर दिया है। वजीर आजम शिया सुडानी ने कहा कि इराकी हुक्काम आतिशजनी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। स्वीडन के वजीर खारजा का कहना है कि सिफारतखाने पर हमले में अमला महफूज रहा है, लेकिन इराकी हुक्काम जेनीवा कन्वेंशन के तहत सिफारतखाने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे हैं। जनूबी यूक्रेन में हुक्काम ने जुमेरात को कहा कि रूस ने बंदरगाही शहर मैकलेव पर रात भर फजाई हमला किया, जिसमें कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर विटाली किम ने टेलीग्राम पर कहा कि फजाई हमला शहर के मरकज में हुआ और जख्मियों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। किम ने मजीद कहा कि मलबे से 2 अफराद को बचा लिया गया। मैकलेव के मेयर अलेक्जेंडर सिनकोविच ने कहा कि फजाई हमले से कम 5 बुलंद बाला इमारतों के साथ साथ कई गैराजों को भी नुकसान पहुंचा। ओडिशा में हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि रूसी हमले में कम से कम 1 शख्स हलाक हो गया। रूस ने इस हफ्ते मुतअद्दिद बार ओडिशा और मैकलाइव को फजाई हमलों से निशाना बनाया है। उधर क्रीमिया में रूस के तैनात करदा हुक्काम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में 1 शख्स के हलाक और जजीरा नुमा के शिमाल मगरबी हिस्से में मुतअद्दिद इंतजामी इमारतों को नुकसान पहुंचने की इत्तला दी है। रूस ने सन 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे आलमी बिरादरी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एडम हॉज ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि अमरीका के पास ऐसी मालूमात हैं जिनसे जाहिर होता है कि रूस ने यूक्रेन की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले इलाकों में इजाफी समंदरी बारूदी सुरंगें बनाई हैं। हॉज ने कहा कि हम समझते हैं कि ये बहर असवद में शहरी जहाज़ों के खिलाफ किसी भी हमले का जवाब पेश करने और इन हमलों के लिए यूक्रेन पर इल्जाम लगाने की एक मरबूत कोशिश है। नेटो में साबिक अमरीकी सफीर कर्ट वॉल्कर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि रूस को बहर असवद में बैन अवी समुद्री इलाके में काम करने वाले तीसरे फरीक के जहाज़ों को धमकी देने का कोई हक नहीं है। दूसरी खबरों में बुध को वाशिंगटन में अमरीकी महकमा दिफा ने यूक्रेन के लिए $1.3 बिलियन के नए सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज में जमीन से फजा में मार करने वाले 4 जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ बारूदी सुरंग साफ करने वाले आलात और तोपखाने के राउंड्स शामिल हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने भी जुमेरात को यूक्रेन के लिए मुजवजा 4 साला $22.4 बिलियन के फौजी इमदाद के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया है कि इसराइली फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में एक मुकद्दस मकाम के करीब एक फलस्तीनी को हलाक कर दिया। इसराइली फौज ने फौरी तौर पर इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। ये वाक़या मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों और फलस्तीनियों के हमलों और फलस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान पेश आया है। दोनों अतराफ के सरकारी ज़राए से मुरतब किए गए AFP के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुंसलिक तशद्दुद में कम से कम 196 फलस्तीनी, 27 इसराइली, 1 यूक्रेनी और 1 अतालवी हलाक हो चुके हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इज़हार करते हैं,
جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔